खुसर फुसर ही करेंगे हमारे हारे लोग और कुछ कर भी नहीं सकते हसद के मारे लोग। हमें तो ये बात ही बहुत लुत्फ देती है कि हमें तुम्हारा समझते हैं, हाय तुम्हारे लोग बेचारे लोग। अगर आप अपने आप को समझदार समझते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने की समझदारी से परहेज कीजिए। और जनाब जो करोड़ों में एक है वो मैं वन एंड ओनली खुद हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिलियों के साथ। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं जनाब। आज की वीडियो में बहुत सारी बातें हैं जो करनी है। कोशिश करूंगी कि आज की वीडियो के अंदर ही गोलमाल फैमिली के गोलमाल स्यापों को लपेटा समेटा जाए। अगर के ना हो सका ये मुमकिन मेरे से इस वीडियो में तो तैयार रहिएगा एक और वीडियो के लिए। बिल्कुल जनाब, बहुत सारी बातें हैं। 3 दिन गैर हाजिर रही मैं वाईटी से, और फिर उसके बाद इतने सारे स्यापे गोलमाल फैमिली के यहाँ पर पड़े हुए हैं बिखरे जगह जगह। तो बिल्कुल जनाब उनको भी लपेटना समेटना, उन सबके ऊपर बात करनी है जिनमें सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है बिल्कुल जनाब छोटी बाजी। बिल्कुल जी, उनका ब्रांड का लोगो रिवील हो गया, बिजनेस फेस रिवील फाइनली। इसके अलावा जनाब हम बात कर लेंगे दूसरा पॉइंट, अम्मी। बिल्कुल जनाब अम्मी कंट्रोवर्सी के ऊपर बहुत दिल है मेरा बिल्कुल जनाब उसके ऊपर बात करने को बहुत दिल है मेरा। उसके ऊपर डिटेल से हम बात करने वाले हैं अम्मी के हवाले से। अम्मी नहीं आई, अम्मी स्यापा पै गया, अम्मी कंट्रोवर्सी, अम्मी अम्मी अम्मी। स्टार्ट कर देते हैं अपना आज का ये जबरदस्त धमाकेदार दमदार सा वीडियो। तेनू तकिया बिना नी दिन नंगदा तू वाइटी उतू कुछ ना करी बिल्कुल जनाब, यहाँ पे ना जिनको हेटर्स बोला जाता है उनको ये ताने टोंट मारे जा रहे हैं कि भाई छोटी बाजी को तकिया बिना इन लोगों का दिन नहीं नंगता, ये वाइटी उतू कुछ ना करे मुझे बड़ी हंसी आती है। क्या सिर्फ हेटर्स जिनको बोला जाता है उनका दिन नहीं कटता या उनका जो है सिलसिला नहीं चलता है वीडियो बनाने का, कि जिनको सपोर्टर्स या कोई भी है XYZ न्यूट्रल सबके ऊपर ये बात फिक्स हो जाती है ना कि क्या उनका दिन गुजर जाता है कि भाई उनके लिए ये जुमला बहुत ज्यादा कहा जा रहा है कि अगर के छोटी बाजी वीडियो नहीं बनाएंगी तो इनका क्या होगा, इनका दाल दलिया कैसे गलेगा। ये जब वीडियो नहीं बनाती तो ये बेचारे सोच विचार में पड़ जाते हैं क्या करें। तो नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी बाजी और इनके खानदान के इतने स्यापे हैं मेरी सोनी शहजादी बहनों, इतने स्यापे वाईटी पे बिखरे पड़े हैं कि अगर छोटी बाजी खुद नहीं भी आती हैं तो पीछे इतनी शाखें उनकी निकली हुई हैं, गले सड़े फल इस कंट्रोवर्सी के दरख्त के ऊपर लगे हुए हैं कि उनके ऊपर भी बिल्कुल जनाब लोग बात करते हैं और डट के बात करते हैं, और उनकी बातों के बीच में से ही बिल्कुल जी छोटी बाजी के साथ लिंक भी निकल आते हैं तो कैसे छोटी बाजी अगर आना छोड़ भी देंगी तो इन स्यापों से उनकी जान नहीं छूटने वाली है, क्योंकि इन सबको लाने वाली बानी है कंट्रोवर्सी बिल्कुल जनाब छोटी बाजी खुद है। फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, गोलमाल फैमिली पर बात कर लेते हैं। अपनी वीडियो का आगाज, गुफ्तगू का आगाज बानी कंट्रोवर्सी क्वीन छोटी बाजी की ही कल की वीडियो से हम करने वाले हैं। कल का वीडियो जिसका कि डेफिनेटली बहुत शिद्दत से लोगों को इंतजार था, क्योंकि इन्होंने खुद ही बहुत ज्यादा हाइप अपनी ऑडियंस और जो भी लोग इनको देखते हैं, चाहे इन पर तनकीद करते हैं, इनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इनको पसंद नहीं करते हैं, सबके अंदर ये एक था कि लोग देखना चाहते हैं कि आया जो बिजनेस के हवाले से इतना सारा इन्होंने कंटेंट बनाया, इतने सारे वीडियोस बनाकर लोगों के दिमागों पर मतलब छाप छोड़ी एक कि इनका बिजनेस होगा और उसका लोगो बन रहा है, उसका ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं जो इसको पसंद नहीं करते हैं उनको भी है इंतजार। तो बहुत देर की मेहरबान आते आते लेकिन जनाब कुफर टूटा खुदा करके कि भाई यहाँ पर सामने आ जाता है इनका लोगो रिवील वीडियो फाइनली। अच्छा, मुझे ये उम्मीद थी कि लोगो रिवील वीडियो है तो होना तो ये चाहिए था कि कोई ये अपना ड्रेस भी साथ में दिखा देती, या इन्होंने बिल्कुल जनाब बहुत सारी बातें इनके इस वीडियो के हवाले से की जा रही हैं। और बातें सुनने के बाद मैंने जाकर दीपिका का वीडियो भी देखा है, 1 महीना पीछे आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको उनका ब्रांड लोगो रिवील वीडियो नजर आएगा, जिसके हवाले से लोग कह रहे हैं कि भाई आपने उनको एज इट इज कॉपी किया है। अच्छा, ये बात सुनने के बाद मेरे अंदर हुआ, पहले तो जब मैंने देखा डेफिनेटली इनका कल का वीडियो जो था बहुत ज्यादा एनर्जेटिक था, काफी दिनों के बाद एक इनका अच्छा हेल्दी वीडियो देखने को मिला है, मजा आया देखने का। मुझे तो पहले पता ही नहीं चला कि भाई 31 मिनट का ये वीडियो है। मैं देखती गई और काफी अच्छा लगा, बोरियत नहीं थी उसमें। दिखाया जा रहा था कि इस तरह से हो रहा है, मैं हैरान हो रही थी कि भाई कितने जबरदस्त आइडियाज इस बंदी ने मतलब अपना जहन लड़ाकर किया। उससे पहले तक का मुझे नहीं पता था कि DKI इस तरह से करके है ना उनका शॉर्ट फॉर्म में नाम है दीपिका का, कि उनसे इंस्पायर्ड हुई हैं, उनको देखकर उन्होंने ये जो स्टैंड है और इस तरह से बनाना और ये सारा कुछ उनसे इंस्पायर्ड होकर
गुब्बारे फुलाना, और ये सारा आइडिया इन्होंने वहां से लिया है। यकीन करो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, लेकिन जब लोगों ने कमेंट बॉक्स में इनके जाकर कमेंट पढ़ रही थी तो वहां पर लोगों ने इस तरह के कमेंट किए थे, तो फिर जाकर मैंने, क्योंकि मैं उनको नहीं देखती, मुझे मतलब मैं उनको नहीं फॉलो करती हूँ, उनको नहीं देखती हूँ, फिर वहां से मैंने जब कमेंट पढ़े तो मैंने जाकर DKI, अगर के मैं गलत नहीं हूँ, दीपिका साहिबा का 1 महीने पीछे का लोगो रिवील वीडियो देखा तो बिल्कुल जनाब इनका लोगो भी उनसे काफी ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन उनके जो फ्लावर कलर्स थे ना वो बड़े कैची थे और वो मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा, ज्यादा खूबसूरत लगा। और उन्होंने ना फ्लावर्स को काफी बड़ा बड़ा करके दिखाया हुआ था और उसमें ना पर्पल कलर जो है ना बड़ा इनहेंस हो रहा था और काफी मुझे अच्छा लगा उनका लोगो जो है ना। इनका लोगो भी ठीक है, डिसेंट है, लेकिन कलर्स का जो इन्होंने कलर्स स्कीम रखी है ना, जो लोगो के अंदर जो फ्लावर्स हैं, शायद रियल देखने में ठीक लगे, लेकिन यहाँ पे बहुत फीका फीका सा लग रहा था। थोड़े से कलर्स फ्लावर्स के अगर ब्राइट कर देती थोड़े से, क्योंकि नीचे व्हाइट दिया हुआ है और ऊपर वो कलर्स फ्लावर्स के मुझे काफी फीके लगे। लेकिन दीपिका का अगर आप देखोगे तो उन्होंने बड़ा ही डिसेंट कलर चूज किया है और जनाब उन्होंने कॉर्नर्स के ऊपर फ्लावर्स दिए हैं, ट्यूलिप फ्लावर्स को उन्होंने रखा है, अगर के मैं गलत नहीं हूं बहन, मुझे तो ट्यूलिप ही लगे हैं एनजी गाला कुड़ियों दस्यो पर्पल कलर के। तो उन्होंने ब्राइट कलर को चुना है, नीचे उनका बेस भी व्हाइट कलर का है और बीच में उन्होंने अपने जो ब्रांड है उसका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा हुआ है। तो जनाब बिल्कुल वहां पे भी गुब्बारे वगैरह हमें नजर आए और उसी तरह से उन्होंने भी वो बोर्ड बनाया हुआ था पीछे स्टैंड। मैं तो यकीन करो जब मैंने छोटी बाजी का ये वीडियो देखा मैंने कहा वाह यार जबरदस्त, लड़की का आइडिया तो बड़ा जबरदस्त है। तो हाँ बिल्कुल उनको देखकर इन्होंने आइडिया को पिक किया है और उन्हीं को देखकर सेम उसी तरह से यहाँ पर किया है। लोगों को जो रिवील करने का था उनसे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने अपना लोगो भी बनाया है। उनका लोगो जरा मुझे कलरफुल लगा, इनका लोगो है ठीक है, इन्होंने लिखा है खासतौर पर इनकी जो टैग लाइन है कि आप लोग मेरे लिए बड़े स्पेशल हो इस तरह से, या मैं आपसे बड़ा प्यार करती हूँ इस तरह से करके, यार मेरे जेब में नहीं आ रहा, वो भी अच्छी थी। और ओवरऑल इनका ये कल का वीडियो जो था ना, क्योंकि इतने दिनों के पकाक और बोरिंग वीडियो देखने के बाद ये जो वीडियो था इन्होंने दिल से बनाया था और जनाब इसमें जान भी नजर आई, एनर्जेटिक भी था। ड्रेसेस के हवाले से लोगों ने ये कहा कि भाई क्या था अगर ये 2-3 ड्रेसेस भी वहां पर दिखा देती, हमें जो आर्टिकल है इनके उनको भी रिवील कर देती, तो यार ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगी। ये दीपिका जाहिर सी बात है DKI को पिक कर रही है, तो उन्होंने भी मेरे ख्याल में उस दिन अपना ड्रेस वगैरह कोई भी रिवील नहीं किया था, तो ये उन्हीं को पिक करेंगी। खुद इनकी अपनी सोच नहीं होती है, ये इधर उधर आए बाएं दाएं शाएं से ही अपनी सोचों को चलो कुछ भी है करके यहाँ पर लोगों के सामने एक चीज रखती हैं। शुक्र है कि अपना ज़हन इस्तेमाल नहीं किया है उस पर जोर नहीं डाला है, वरना पता नहीं क्या कर यहाँ पर रख देती। बहरहाल जनाब उन्होंने नहीं रिवील किया तो इन्होंने भी नहीं रिवील किया। और कहीं पर मैं ये भी सुन रही थी कि इनको चाहिए था, हाँ वाकई मुझे भी लगा कि भाई आपने जो अपने गेस्ट बुलाए थे, कितनी खवातीन है, 4 से 5 खवातीन होंगी, उन सबको आप अपनी तरफ से एक एक ड्रेस अगर अपने ब्रांड का गिफ्ट कर देती तो और भी ज्यादा मजा दुबाला हो जाता। लेकिन इन्होंने नहीं किया, इस वजह से नहीं किया कि कोई वीडियो बनाकर कोई मेरा आर्टिकल लीक ना कर दे, ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, मतलब काफी मोहतात अंदाज से मोहतात तरीके से ये चल रही हैं। और हैरत की बात है कि अभी तक इनके खानदान में से किसी ने कुछ भी लीकम लीक लीरो लीर नहीं किया। देखो ये वही चीजें लीकम लीक लीरो लीर करते हैं जो इन्होंने लीकम लीक लीरो लीर करनी होती है, जिसके ऑर्डर होते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है ले जाओ फैला दो जंगल में आग की तरह, इस खबर को फैला दिया जाए तो उसी को फैलाया जाता है। अब देखो इनके ब्रांड के हवाले से कोई भी ड्रेस का एक कोना भी आपको देखने को अभी तक नहीं मिला है, कोई भी हवा आहो इधर उधर तो आंधी हुई नजर नहीं आई तो ये बात भी लोगों ने यहाँ पे रखी है कि अगर ड्रेसेस वगैरह उनको दे दिए जाते हैं ना और कोई ड्रेस भी यहाँ पर रख दिया जाता तो और ज्यादा इनके वीडियो का मजा दोबाला हो जाना था। बहरहाल जनाब ओवरऑल अगर देखा जाए खाना भी अच्छा था, मजेदार था और वहीं पर जो गेस्ट वगैरह आए थे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव वीडियो इनका मंजरेआम पर आया। बहुत सारी दुआएं जी अल्लाह ताला इनको कामयाबी अता करे, अल्लाह करे कि ये बहुत सारी कामयाबियां इसी में लपेटे समेटे अपने इस कारोबार को आगे लेकर चले और कंट्रोवर्सियां यहाँ पर इनकी दम तोड़ जाएं और बिल्कुल जी नेक नियति के साथ। जो भी इंसान कोई काम करता है तो नियत बहुत ज्यादा उसके ऊपर होता है कि नेक नियति के साथ ही अपना काम में शुरू करता है। हो सकता है इसके दिल में भी ये बात हो कि मेरा ये काम चल जाए और मैं इसी में गुम हो जाऊं और कंट्रोवर्सियों से किसी ना किसी तरीके से निकल जाऊं। मुझे पता है क्या फीलिंग आती है, मुझे इस तरह से लगता है जैसे हेटर्स जिनको बोला जाता है, सपोर्टर्स बोला जाता है, कहीं ना कहीं वो भी ये सोचते हैं यार ये कंट्रोवर्सी से कैसे हम निकल जाएं, अल्लाह करे कि हम निकल जाएं, ये ऐसी दलदल है हम इस पे फंस गए, हम चाहते भी हैं तो निकल नहीं पाते हैं। तो उनकी भी कोशिश होती है ना, वो भी लोग अपने हाथ पैर मारते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करने की
कोशिश करते हैं कि हम इस कंट्रोवर्सी से निकल जाएं। इसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये भी कहीं ना कहीं चाहती है कि इनका कारोबार सेट हो जाए। अल्लाह करे यार, जब कोई काम शुरू करता है और किसी की खुशियों में अगर आप खुश होकर दुआ देते हो, अल्लाह पाक आपके हक में होने वाली हर दुआ को कबूल मंजूर फरमाता है। बिल्कुल जनाब, तो यहाँ पर मेरी तो बहुत सारी दुआएं डे वन से ही मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल जनाब, इनकी ये जो कारोबार का इन्होंने यहाँ पे दिखाया उसका इनकी कंट्रोवर्सी के साथ या इनकी जिंदगी रियल लाइफ में जो कुछ भी था यहाँ पर नहीं, जो माजी में लाला कर इनकी चीजें इनके खानदान वालों ने यहाँ पे रखी है, उसका इनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है कि इसको लेकर अब ट्रोल करने वाली कोई बात ही नहीं है। एक ब्रांड है, उन्होंने लॉन्च किया है, अभी वो चीज सामने आनी है, हमारे हाथ में भी नहीं आई है। हम किसी भी चीज को लेकर जब वो मार्केट में आती है उसके अच्छे बुरे का फैसला तभी करते हैं जब हम उसको यूज करते हैं, जब उसको देखते हैं, उसको टच करते हैं। तो जब तक हमने देखा ही नहीं है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा, तो उससे पहले ही आकर मैं कैसे क्यास आराई के ऊपर किसी को के लिए कोई भी बात कर सकती हूँ, है ना। ऐसा मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यार नफरत तो हमें किसी से भी नहीं होती है। तो बिल्कुल जनाब, जब तक कि वो ब्रांड हमारे सामने नहीं आएगा, और डेफिनेटली मैं जरूर ऑर्डर करूंगी एक सूट और देखूंगी कि कैसा ब्रांड है इनका। जैसा भी होगा आप लोगों के सामने उस तरह का रिएक्शन मैं यहाँ पर जरूर उनके ब्रांड के ऊपर दूंगी और रखूंगी। और जनाब लोगों के ऊपर इनके ब्रांड का नाम, जैसे कि सबको पता था कि अपने ही नाम पर ये अपने ब्रांड का नाम रखेंगी। देखो एक नाम है ना अपने यूट्यूब के ऊपर, चाहे जो भी कोई कुछ भी कह लो, एक नाम उन्होंने अपना जो चैनल है उस नाम के बेस के ऊपर आगे चल रहा है, तो डेफिनेटली ये अपने नाम पर ही अपने ब्रांड का नाम भी रखेंगी। ये वाला वीडियो इनका मुझे अच्छा लगा। लोगों में थोड़ा सा फीकापन था, और ज्यादा जबरदस्त हो सकता था अगर फ्लावर्स के अंदर रंग भर दिए जाते जिंदगी के मतलब मुख्तलिफ कलर्स के साथ भरा हुआ अगर फ्लावर्स में होता ना कि जिंदगी के सब रंग मेरे जो ब्रांड है उसमें आपको मिलेंगे आप लोगों का क्या सोचना, क्या मानना है, मुझे थोड़ा सा हाँ, लेकिन अच्छा था यार, अच्छा था, क्या कह सकती हूँ। एक अच्छा वीडियो है तो उसको अच्छा ही बोलूंगी। आप लोगों का क्या सोचना, क्या मानना है, जरूर अपने ख्याल का इजहार कीजिएगा। और जनाब वहीं पे कौसर के ऊपर आप बात कर लेते हैं। कौसर के हवाले से जिस तरह से कंट्रोवर्सी लाई गई थी और लड़ाई झगड़े के बारे में बताया गया था, लड़ाई होगी, ये होगी, वो नाराज होगी, वो चलेगी, एंज हो गया, उंज हो गया, मेरे घर नहीं जाएगी, मैं ओदे घर नहीं आवांगी, मेरे घरों सब्जी नहीं लेगी, मैं ओदे घरों सब्जी नहीं लांगी, मेरे बच्चे ओदे घर नहीं जाएंगे, ओदे बच्चे मेरे घर नहीं जाएंगे, फिर ओदे बच्चे मेरे घर आ जान, मैं ओदे बच्चे अपने घर ले आवा। इस तरह करके इन्होंने बहुत सारा लंबी कंट्रोवर्सी को खींचा कौसर के हवाले से। अब जब कौसर इनके घर में आई है, आपने देखा है क्या आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके चेहरे, उसकी स्माइल से इस तरह से कहीं पर लगा कि कौसर इनसे कभी नाराज थी और इतनी शिद्दत की इनके दरमियान है, मुखालफत है, नफरत है, सोचने वाला कुछ एंगल आपको यहाँ पे नजर आया? कौसर की स्माइल में क्या आपको मुनाफकत वाली बू या स्मेल सुनाई दी या आपको एहसास हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी स्माइल प्योर थी और उसकी खुशी का इजहार करना उसके बच्चों के साथ जिस तरह से वो मिल रही थी, जितनी ममता, शफकत और मोहब्बत के साथ वो मिल रही थी और जिस तरह से वो स्माइल पास कर रही थी, कहीं पर भी नहीं लगा कि ये दोगली दोहरी चेहरे वाली औरत की कोई स्माइल है। जैसी वो जेन्युइन है वैसी ही, क्योंकि यार एक इंसान को देखकर हमें फीलिंग आ जाती है, पता चल जाता है। अगर जेलसी हो, हसद हो, कुछ भी हो तो उसके बॉडी लैंग्वेज से हमें वो चीज पता चल जाती है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी कौसर के एटीट्यूड से नजर नहीं आया। दोनों एक गड्डी दियां दो लैना, रब साडा मेल करे, ऐसी बिछड़ियां दो पहना, जिस तरह से वो मिली और जिस तरह से गर्मजोशी से इन्होंने इस्तकबाल किया, इन्होंने तो अपने आप को अजीम बनाने के लिए उसका इस्तकबाल इस तरह से किया ना। लेकिन कौसर के एटीट्यूड से कहीं से भी नहीं लगा कि इनकी लड़ाई इतनी तवील दुरानी की चली थी, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहती थी, एक दूसरे के घर का खाना नहीं खाना चाहती थी। कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि बस सोतने बुरा हशर बाल पकड़ के इन्होंने एक दूसरे को कुट लगाई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। ऐसा कुछ भी हमें नजर नहीं आता। यहाँ कौसर इनको लेकर दिल में इतना बुग़्ज़ हसद रखती है कि भाई इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो ये चीज तो यहाँ पे एक्सपोज हो जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जस्ट कंट्रोवर्सी थी और लोगों को दिखाने के लिए वीडियो था। संजू साहब के वो जी तारीखी अल्फाज अपनी भतीजी को कहते हुए और अपने खानदान वालों को समझाते हुए कि ये सब कुछ हम वीडियो की हद तक करते हैं, वैसे हम आहो सब आपस में दोस्त भाई सुलह बस वाइटी ते नहीं दसना वड्डी बाजी मुझे मिल गई है सुहाना की वो कम्युनिटी, मुझे मिल गई है जहां पर उसने इतनी डिटेल के साथ वड्डी बाजी को ना आईना दिखाया था। नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कल जो है ना उस कम्युनिटी के ऊपर डिटेल से मैं बात करूंगी कि उसने उसमें क्या कुछ कहा था। तो सुलह बस वाइटी पर नहीं बताना है। और जनाब ये खानदान वालों को इस तरह से कहते हैं तो डेफिनेटली कौसर जो है उसको भी सज्जू साहब ने यही समझाया हुआ था कि ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए एनजी उनजी कंटेंट है ना, कंटेंट नहीं है तो फिर व्यू आएंगे तो फिर एंज ना, तो ये बातें की गई थी। तो जनाब यहाँ पे कौसर के साथ लड़ाई का जो भांडा है ना वो बुरे तरीके से फूट चुका है। अब फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं अम्मी। बिल्कुल जनाब, मुझे घर जाना है मुझे घर जाना है
यार बुजुर्ग है, मैं उनके बारे में ये कहना नहीं चाहती, लेकिन इस तरह से इन्होंने अपने खानदान के बुजुर्गों को भी यहाँ पे लाके छोड़ दिया ना, अपनी कंट्रोवर्सियों की भेंट उनको भी चढ़ा दिया। इन्होंने कुछ ना सोचा ना समझा, बस सब नु लिकम लीक लीरो लीर कर दिता। और अम्मी दा देखो की हाल कर दिता कि अब्बू जी ने अपने जड़ा ना बोझा अपने जी पॉकेट है ना उहदे अंदर मोबाइल नु ऑन करके पा के पूरी अपनी ते अपनी वाइफ दी जो प्राइवेट कन्वर्सेशन है उसको पब्लिक में लाकर रख दिया। एडिटर के ऊपर मुझे बड़ी हैरत है कि एडिटर कौन है, कौन करता है उनकी वीडियोस एडिट, कौन उनके थंबनेल लगाता है, समझ से बाहर है कौन इस तरह से करता है कि उनके कहने पर जो कुछ मर्जी यहाँ पर लिख दिया जाता है और इन चीजों का ख्याल नहीं किया जाता। पाक जगह पर बैठे हुए दुआ करते हैं ये लोग कि अल्लाह ताला हमें यहीं पर मौत नसीब करे। सब मुसलमानों के दिल में ये ख्वाहिश होती है, लेकिन वहीं पर उन्हीं हाथों में खड़े होकर ये अपने खानदान की कंट्रोवर्सियां और जनाब क्या कुछ नहीं करते हैं, जिनसे उस नबी के दर पर खड़े होकर ये सारा कुछ करते हैं। उस नबी के दर ने उन चीजों के बारे में क्या बोला है उस पर अमल नहीं करते हैं। तो जनाब यहाँ पर मुझे घर जाना है कि रट लगाती हुई अम्मी और नहीं ना जाई ना जाई मैं तेरे बगैर नहीं जी सकता का राग अलापते हुए उनके वालिदे मोहतरम स्टेप फादर जो है वो उनके बगैर रह ही नहीं सकते, उनके इश्क में इस कदर मुब्तला हो चुके हैं। कैसी बात है यार, कैसे लोग हैं ये, कैसे कैसे फेसेस यहाँ पे लोगों के सामने लाके रख रहे हैं। ऐसा भी क्या हो गया, ऐसी भी कौन सी क़यामत टूट पड़ी कि आप अपनी वाइफ, मतलब कौन लोग हैं आप, कहां से आए आप इल्फाज मुंह से निकल रहे हैं लेकिन निकालना नहीं चाहती, रोक रही हूं कि बस थम जाओ रुक जाओ तो क्या कर रहे हैं आप, लैला मजनू की रूहों को तड़पा के रख दिया है। ही रांझा रो रहे हैं, अरे भाई हमसे भी बड़े आशिक यहाँ पर आ गए हैं। और इस उम्र में यकीन करो कहते ना बुढ़े वारी का जड़ा इश्क होंदा ना वो ते कबर दियां कहते ना कंधां तक नीचे खत्म होंदा, ते बुढ़े वारी का इश्क बड़ा खतरनाक होंदा। आहो ऐ वही होंदा ऐ जड़ा इश्क है तो यहाँ पे अम्मी जो है ना उनकी उनके साथ बहस मुबाहिसा चल रहा था, किस चीज को लेकर, इस चीज को लेकर चल रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान जाना है। कहती हैं कि मैं वहां पर बैठती हूँ, मुझे सुख से घर बैठे बैठाए रोटी मिलती है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है, मेरी जिंदगी वहां पर इतनी आसान हो जाती है, तो मुझे जाने दो, मेरे बच्चे हैं, मुझे जाना है। उनका बाप अगर जिंदा होता तो वो तो मुझे आने देता ना। हाँ गलते आंटी जी 16 आने कह रही है अपने जो सके प्यो होंगे ने वो तो धियां उत्ते पुत्रां उत्ते कोई मुसीबत आ जाए तो फिर वो मावां नूं है ना खुद ही रवाना कर देंगे ने। लेकिन अंकल जी इत्थे तुसीं जिहड़ा ना अपना सुतेलापन है अपने दिल दी जिहड़े ना गुबार कड्डदे पे हो, आंटी नाल इश्क घट ते उन्हां दे बच्चियां नाल जिद्दबाजी तुहाडी ज्यादा। आहो ये कुछ मैनूं नजर आ रहा है अंकल जी। मोहब्बत कैद का नाम नहीं है अंकल जी, मोहब्बत कैद का नाम नहीं है। मोहब्बत ये नहीं है कि आप जिससे मोहब्बत करते हो आप उसको पकड़कर किसी पिंजरे में कैद कर लो, नहीं होना है तू मेरे नाल। मोहब्बत ये नहीं है, मोहब्बत तो ये है कि आप जिससे मोहब्बत कर रहे हो उसको कहो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, उसकी खुशी में खुश होना सीखे ना कि वो किस चीज में खुश है। मोहब्बत तो ये है, हमने तो अपने बड़ों को ये देखा है ना, हमारे अब्बू हमारी अम्मियों के लिए, हमारे नाने, हमने जो देखा है अपने आप और हमारे हस्बैंड हमारी खुशी में खुश है, हम किस में खुश है। मोहब्बत सेल्फिशी का नाम नहीं है अंकल जी। आहो तुसी बाबा जी, मोहब्बत खुदगर्जी का नाम नहीं है, वो फिर मोहब्बत नहीं है वो मोहब्बत नहीं है जिसमें खुदगर्जी आ गई है, सेल्फिशी आ गई है। हाँ मतलब आ गया, मोहब्बत खलूस है, मोहब्बत प्योर है। ये आप कहते हैं मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं इश्क करता हूँ, मुझे शोहदा की कसम तेरे बगैर जी नहीं सकता, ये आप खुदगर्ज हैं कि आपको अपनी पड़ी है, आप अपने साथ मोहब्बत करते हैं, आपको लगता है मैं इस इंसान के बगैर जी नहीं सकता, दुनिया चलती है। आप कहते हैं कि ऐसे काम जो मैं अपनी वाइफ से ही करवा सकता हूँ, किसी और से नहीं करवा सकता। उन बुढ़े अंकलों को भी देखें जिनकी वाइफ को दुनिया से गए हुए सदियां बीत जाती हैं, वो अपने बच्चों को भी खुद पालते हैं। कई ऐसे शोहर भी होते हैं अपनी बीवियों की याद में, फिर वो दूसरी शादियां नहीं करते तो वो बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं, तो वो भी बीवियों के बगैर ही जिंदगी गुजारते हैं। उनको जरूरत नहीं होती, उनके कोई मसले मसाइल नहीं होते जो वो बीवियों ही उनके हल कर सकती हैं। क्या बात करते हैं, कमाल करते हैं, कमाल करते हैं, धमाल करते हैं। आप खुदगर्ज हैं, आप सेल्फिश हैं, आप अपने बच्चों को लेकर भी खुदगर्ज और सेल्फिश थे। आप एक अच्छे बाप भी नहीं। आपकी बेटियां रो रही होती हैं, सॉरी से मुझे ये कहना पड़ रहा होगा, आपकी बेटियां जब रोती हैं तो आपको याद नहीं करती हैं। आपकी बेटियां जब रोती हैं तो अपनी वालिदा को याद करती हैं, क्योंकि आप खुदगर्ज हैं। आपको अपनी जात के साथ मोहब्बत है, आपको अपनी जात के साथ इतनी मोहब्बत थी कि आप अपनी वाइफ के इस दुनिया से जाने के बाद आपने फिर शादी खड़का दी। इस उम्र में आपके बच्चे रोते रहे, बिलकते रहे, धमकियां लगाते रहे, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं था, कुछ लेना देना नहीं था। आप तो अपनी औलाद के साथ सिंसियर नहीं, आपको तो अपनी औलाद के साथ मोहब्बत नहीं है, तो आप मोहब्बत का दावा यहाँ पे करके बैठ गए आंटी जी दे नाल नहीं, तो अपने आप नाल मोहब्बत है। तो इंज लगता है कि औरत चल रही थी, हाय मेरा की होएगा। औरत के बगैर भी ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं, जवान मर्द भी, उनकी बीवियां चली जाएं तो वो उनके लिए भाई जीते हैं। ऐसी औरतों की भी मिसालें हमने दी हुई, अपने बच्चों
इतनी मोहब्बत होती है, ये मोहब्बत होती है। जब आप अपनी पहली वाइफ जिनसे आपके बच्चे हैं उनसे आपको मोहब्बत नहीं, उनकी याद में कभी आंसू बहाते हुए कभी मैंने आपको नहीं देखा कि आपने कभी उनको याद किया हो। कैसी बीवी थी आपकी, कभी आपने जिक्र भी नहीं किया। तो इनके साथ मोहब्बत के दावे करते हो जिनके साथ अभी कितने साल हुए होंगे आपका रिश्ते अज़दवाज में बंधे हुए। हाँ, तो ये जो आप दावे करते हो ना, मैं मोहब्बत करता हूं तो मेरे काम सिर्फ ये कर सकती है, ये आपके हेले बहाने हैं, ये हेले बहाने हैं। बहुत से बुजुर्ग हजरात जिनकी वाइफ्स नहीं होती तो उनके काम कौन करता है? अंकल जी चंगे भले तुरदे फिरदे हो, तो मैं अपनी अखा नाल वेख्या अच्छे खासे हो, बुढ़े नहीं हो तुसी ऐने जिन्ना तुसी पोर्ट्रेट करते हो। अपने काम खुद कर सकते हो। अल्लाह ताला ने हाथ पैर दिए, सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कभी किसी का मोहताज ना करे, अपनी बीवी का, अपने शोहर का भी मोहताज ना करे। हम इस दुनिया से ऐसे ही चले जाए, मोहताजी ना, मोहताजी बहुत बुरी चीज होती है। तो इस तरह की बातें मत किया करें, मजलूम मत बना करें। बहुत बुरे लगते हैं आप, बड़े चीप लगते हैं आप इस उम्र में इस तरह की हरकतें करते हुए। तो आप तो अपने बच्चों के सगे नहीं है। बेटे के साथ क्या सलूक किया? बेटे को घर से कोई बात निकाल सकता है? आपने निकाल दिया, बाद में पता चला कि वो तिकार ही अम्मी दे नाम लाया हुआ है। अरे यार कौन लोग है। बहरहाल जनाब, यहाँ पे इनका ये सिलसिला पड़ा है और वहीं पर छोटी बाजी ने आकर जी ज्ञान जो बांटा था, यकीन करो पक पक पका प्रिंटेड ब्लैक दुपट्टा लेके हैं बाजी, की हो गया था। तो ज्ञान बांट रही थी, खुद भी समझ नहीं आ रही थी। और यहाँ पे तालीम के हवाले से जो आपने बात की है ना छोटी बाजी, उसके ऊपर मैं जरूर बात करूंगी। आप किस मुंह से, काबे किस मुंह से जाओगे? गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती है, किस मुंह से आकर तालीम के हवाले से यहाँ पर बात कर रहे थे? आप लोग तो वो नहीं हो जब तालीम के हवाले से एक लेडी को, जिसको आप तालीम के बारे में टोंट मार रहे थे, कहते शुक्र है हम अनपढ़ है। तालीम को जितना डिफेम आप लोगों की फैमिली ने किया ना, कोई कर नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों को वैल्यू नहीं है। आप ही है ना जो ट्रिप पर बैठकर अपनी बेटी के सर पर हाथ मारते हुए ये कह रही थी कि मुकद्दर की बात होती है, तालीम में कुछ नहीं रखा हुआ। आपने ये मैसेज दिया था। आज किस मुंह से आकर तो उल्टी आप भाषा यहाँ पे बोल रही थी, उल्टी ही आप बातें यहाँ पर कर रही थी, अपने ही बयानात के अगेंस्ट में मत बातें कर रही थी, क्योंकि आप लोगों के नजदीक तो तालीम की कोई अहमियत नहीं है। इन्फ्लुएंसर होते हैं ना आप लोग, कहते हो हम स्टार हैं, तो आप लोगों के बोले हुए एक एक जुमले की बड़ी वैल्यू होती है कि लोग आप लोगों को सुनते हैं, उसका फिर आपके मुआशरे के ऊपर एक असर पड़ता है। लोग उनसे सीखते, लोग हाँ यार मुकद्दर दी हुंदी है, सारी खेड़ की करना है, सारी खेड़ नसीबा दी, गड्डी आई स्टेशन ते अख भिज गई वीरां दी है। तो आप लोगों का ये है कि सारी खेड़ नसीबा दी, ठीक है, मुकद्दर भी होते हैं, मुकद्दर बदले भी जा सकते हैं कलम की ताकत से। आपने तालीम को बड़ा डिफेम किया है, चले जी कोई बात नहीं, आपकी ये बातों को मैं अप्रिशिएट करूंगी जो अब आपने की है। काश के ये डे वन से आपका यही होता, यही मोटो होता, ये हमें आपकी वीडियोस के अंदर देखने को मिलता कि हाँ आप अपने बच्चों को इस तरह से यही लेकर चलती हैं, आप यही चीज आकर लेकर चलती कि मैं एक औरत जिसके हस्बैंड ने मेरे पे जुल्म किया, दूसरी शादी की, अब मेरे दिल में यह है कि मैं अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करूंगी, मैं उनके लिए स्ट्रगल कर रही हूं, वो दिखने को मिलता, यही अपना बना लेती, तो लोगों ने आपको बहुत प्यार देना था, आपके मुखालिफ भी आपके साथ खड़े हो जाते अगर कि आप तालीम को इज्जत देती, तालीम को अहमियत देती और अपने बच्चों में गुम हो जाती और उनको वैल्यू देती। उनका फ्यूचर जो था ना वो तालीम, चलें जी कारोबार आप उनके लिए खड़ा कर रही हैं, लेकिन तालीम जिसको कि आपने वैल्यू नहीं दी है, आपने अहमियत नहीं दी है, और तालीम के जेवर से उस तरह से आरास्ता जो कि अब नजर आना शुरू हो गया नहीं कर रही है, कि आपको लगता है कि मुकद्दर सारी खेड़ नसीबा दी, हाय हाय हाय। तो क्या कह सकते हैं, चलें जी अच्छी बात है, अल्लाह करे कि दिल से ही करे। और आप इसी चीज को अपना कंटेंट अगर बना लेती ना बच्चों की तालीम वाली चीज को लेकर, यकीन करें लोगों ने जोक दर जोक आपको छोड़ना नहीं था, सीने से आपको लगा के रखना था लोगों ने कि देख है बंदी के इंजन तालीम खुद नहीं ना पढ़ी थी। ये बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लग रही कि मैं खुद पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं सिर्फ नाम लिखना जानती, नहीं अच्छी नहीं लग रही, आर्टिफिशियल लग रही हैं आप सब लोगों के मुंहों से ना ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। आपकी बहन क्या कर रही है, वो भी तो ये कर रही है, खैर उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे। अब जनाब अम्मी पर भी बात कर लेते हैं। ये हाल हो गया कि उनको एक टांग यहाँ रखनी है, एक टांग वहां पे रखनी है। भाई आप टिक कर बैठ, जो आपने जहां पर भी बैठना, आपने उम्रा करने जाना है तो आप एक बार जाकर उम्रा करके महीना एक जितना भी रहना रहकर फिर वापस आ जाकर। खुद आपकी बहू ने प्लस बेटी ने ये बोला था कि आप लोग पाकिस्तान में रहो, यहाँ पर हम आपके खर्चे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वजह कि आप लोग अब भी गए हुए वहां पर लोगों के घरों में काम कर रहे थे, खाने बना रहे थे, कपड़े सी रहे थे, उनके अपने खर्चे खुद निकाल रहे थे, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि हम यहाँ पर इनके खर्चे पूरे नहीं कर सकते, वहीं पर रहो, हम जो भी होगा हमसे हम वहां पर भेजेंगे। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर आए और अब्बे जान ने दवाई के लिए अजगर साहब को फोन किया तो उन्होंने कहा कि मेरे अपने बड़े खर्चे, मेरे बच्चे ये वो, मेरे को कोई पैसा वैसा नहीं, मैं नहीं दे सकता था उन पैसे। तो वो और बात है कि उन्होंने इनकार कर दिया था। तो ये सब कहने की बातें होती हैं, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो जब आपकी बहू ने खुद अपने मुंह से ये बोल दिया था कि जाओ मगरू लथो उथे ही रहो, तो फिर क्यों मुंह उठाकर वहां पर आप बार आ जाना है? आप अपने उम्र के इरादे से जाओ, रहो वहां पर 10 15 20 25 महीना भी रहो, फिर उसके बाद वापस आ जाओ। लेकिन ना जना तुम एक लाते थे, एक लाते थे, एक लाते थे, मैं उधर भी बड़ा प्यार, मेरा इधर भी बड़ा प्यार। तो ऐसे फिर जो लोग होते हैं ना दो कश्तियों के सवार, उन्होंने फिर मुकद्दर जो होता है ना डुबना ही होता है। तो आप लोगों का क्या सोचना, क्या माना, जरूर अपने ख्यालात का इजहार
कीजिएगा। इसके साथ ही मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अपना वो सब ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग, मेरी सोनी सितारी बनो। डू वट एवर यू वांट टू डू, पर किसी का दिल ना टायो। क्यों? क्योंकि रब दिलां च रहिंदा। अल्लाह हाफिज। बोल तू मीठे बोल सोनिए, बोल दो मीठे बोल सोनिए।